आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू हो रहा है। इक्तिसादी जायजा आज ही पेश किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सेल और साजगार टैक्स निजाम और एफडीआई ज़ाब्ते हैं। 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान के लिए सीबीएसई की डेटशीट का ऐलान 2 फरवरी को किया जाएगा। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने बाज़ाब्ता बैन-अल-अक़वामी कमर्शियल परवाज़ों पर सफर की बंदिशों में 28 फरवरी तक तौसीह कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि टीके लगाने की भारत की सलाहियत आज की दुनिया के लिए बेहतरीन असासा है। और आज शाम विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ यौम जमहूरिया की तक़रीबात खत्म हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू हो रहा है। दोनों ऐवानों के अरकान से सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब के साथ इजलास का आगाज होगा, जो पहली बार 3 मुख्तलिफ मकामात पर बैठेंगे। 144 अरकान पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बैठेंगे, जिनमें वजारती कौंसिल के अरकान, दोनों ऐवानों में मुख्तलिफ पार्टियों और ग्रुपों के रहनुमा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बीजेपी और कांग्रेस के कौमी सदूर शामिल हैं। बकिया अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा और राज्यसभा के चैम्बर्स में बिठाया जाएगा। कोविड वबा की वजह से जिस्मानी दूरी रखने के ज़ाब्तों के तनाजुर में ऐसा किया गया है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई खुश उसलूबी के साथ कराने की खातिर सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल करने की गरज से कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। हमारे नामानिगार ने बताया कि इतवार को राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान बाला में सभी पार्टियों के लीडरों की मीटिंग बुलाई है। पेश है एक रिपोर्ट। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नज़र राज्यसभा में कामकाज सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा, जबकि लोकसभा का इजलास दोपहर 4 बजे से रात 9 बजे तक होगा। इजलास का पहला हिस्सा 15 फरवरी को मुकम्मल होगा, जिसमें 12 नशिस्तें होंगी। बजट इजलास का दूसरा हिस्सा 8 मार्च को शुरू होगा और 8 अप्रैल को खत्म होगा। इसमें 21 नशिस्तें होंगी। इक्तिसादी जायजा आज पेश किया जाएगा। मरकजी बजट 2021-22 पहली फरवरी को पेश किया जाएगा। भारत की तारीख में ये पहला बजट होगा जिसमें कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सेल और साजगार टैक्स निजाम और एफडीआई ज़ाब्ते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आलमी इक्तिसादी फोरम के दावोस मुज़ाकरात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाहात और तरगीबात पर मबनी तक़वियत पहुंचाने के मंसूबों पर लगातार जोर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के दौर में पैदावारियत से मुताल्लिक़ तरगीबात के साथ ढांचा जाती इस्लाहात की गई हैं। जनाब मोदी ने कहा कि भारत आबो हवा की तब्दीली के मकासद के साथ अपनी तरक्की को भी हम आहंग कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने फोरम को यकीन दिलाया कि भारत की आत्मनिर्भर तहरीक में आलमी बहबूद और आलमी सतह पर सप्लाई के निज़ाम के तईं अहद का इज़हार किया गया है, क्योंकि भारत के पास आलमी सप्लाई निज़ाम को मजबूत बनाने की काबिलियत, सलाहियत और भरोसा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत में बड़ी तादाद में सारिफीन के होने से आलमी मईशत को मजीद फरोग देने में मदद मिलेगी। आज हम जो आत्मनिर्भर भारत अभियान चला रहे हैं, वो भी ग्लोबल गुड और ग्लोबल सप्लाई चेन के प्रति पूरी तरह कमिटेड है। भारत के पास ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात रिलायबिलिटी भी है। भारत के पास आज बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है और उसका जितना विस्तार होगा उतना ही ग्लोबल इकोनॉमी को लाभ होगा। प्रोफेसर क्लाउस श्वाब ने भी कहा था कि भारत संभावनाओं से भरा वैश्विक खिलाड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई ने आवाम की तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और भारत अपने कई शहरियों की जान बचाने में कामयाब रहा।
जनाब मोदी ने कहा कि भारत की कामयाबी के आलमी मुजमिरात भी हैं, क्योंकि दुनिया की 18% आबादी भारत में बसती है। वजीर आजम ने दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम और आलमी वबा के दौरान भारत की आलमी कोशिशों पर भी जोर दिया। कोरोना शुरू होने के समय मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज हम न सिर्फ अपनी घरेलू जरूरतें पूरी कर रहे हैं, बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं। और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है। पहले फेज में हम अपने 30 मिलियन हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं। सिर्फ 12 दिन में, 12 डेज में भारत ने अपने 2.3 मिलियन से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट कर चुका है। अगले कुछ महीनों में हम अपने करीब 300 मिलियन बुजुर्ग और कोमोर्बिडिटी वाले मरीजों के वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा कर लेंगे। वजीर आजम ने लोगों की बहबूद के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चौथे सनती इनकलाब का भी जिक्र किया। जनाब मोदी ने फोरम को इक्तिसादी महाज पर किए जाने वाले इकदामात की जानकारी दी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने अरबों रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट शुरू करके और रोजगार के लिए खुसूसी स्कीमों के आगाज के साथ इक्तिसादी सरगर्मियां बरकरार रखी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल अबू धाबी के वली अहद शहजादे शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की। दोनों लीडरों ने खित्ते में कोविड-19 आलमी वबा के असरात के बारे में तबादला ख्याल किया और इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि सेहत से मुतालिक इस बहरान के दौरान भी भारत और मुत्तहदा अरब अमारात यूएई के दरमियान इश्तराक में कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने कोविड-19 के बाद की दुनिया में भारत यूएई साझेदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की गरज से करीबी सलाह मशवरा और ताउन जारी रखने से इत्तिफाक किया। सरकार ने कहा है कि भारत ने सबसे तेजी के साथ पहले 6 दिन में 10 लाख अफराद के टीके लगाने का काम अंजाम दिया है। नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए महकमा सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि अमेरिका में इतने ही तादाद में टीके लगाने में 10 दिन लगे, जबकि स्पेन में 12 दिन, इसराइल ने 14 दिन, बरतानिया ने 18 दिन और जर्मनी ने 20 दिन में काम अंजाम दिया। जनाब भूषण ने बताया कि मुल्क में अब तक 25,07,000 से ज्यादा अफराद को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 96.94% तक पहुंच गई है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 14,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि इस बीमारी से 1,73,00,000 से ज्यादा मरीज पहले ही सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में कोविड-19 के जेर इलाज मरीजों की तादाद लगातार कम हो रही है। गुजरात में कल एक ही दिन में तकरीबन 60,000 लोगों के टीके लगाए गए। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम शुरू होने के बाद से गुजरात में टीके लगाए जाने की ये सबसे बड़ी तादाद है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। सेहत के रियासती महकमे के मुताबिक गुजरात में कल 59,893 लोगों को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए गए। इसके साथ ही रियासत में कोविड-19 से बचाव के टीके लगवाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब तक 1,55,802 हो गई है। इस दौरान रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 346 नए मामले दर्ज किए गए हैं। शिफायाबी की शरह 96.89% तक पहुंच गई है। रियासत में सरेदस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 3,718 है। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। भारत ने इस महीने की 20 तारीख से अब तक अपने हमसाया मुल्कों और दीगर पड़ोसी मुल्कों को कोविड-19 से बचाव की 55 लाख से ज्यादा डोजेज तोहफे में दी हैं। इनमें भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख, नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख और बहरीन को 1 लाख डोजेज शामिल हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने यौम जमहूरिया के मौके पर ट्रैक्टर रैली के दौरान तशद्दुद में जख्मी हुए दिल्ली पुलिस के बहादुर एहलकारों की सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से अस्पतालों का दौरा किया। वो राजधानी में सुश्रुता ट्रॉमा सेंटर और तीरथ राम अस्पताल गए और जख्मी पुलिस एहलकारों का हालचाल दरियाफ्त किया। एक ट्वीट में जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस के जख्मी जवानों से मुलाकात की और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की। उन्होंने कहा कि यौम जमहूरिया के मौके पर हुए तशद्दुद से निपटने में पुलिस एहलकारों की बहादुरी और उनके ज़ब्तो तहम्मुल पर पूरी कौम को फख्र है। वजीर दाखिला ने जख्मी पुलिस एहलकारों के अहले खाना से भी मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में इमदादी कीमत पर धान की सरकारी खरीद अब आखिरी मरहले में है। रियासत में धान की सरकारी खरीद ने इस साल तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि 10वीं और 12वीं क्लास के सीबीएसई इम्तिहान की डेट शीट का ऐलान 2 फरवरी को किया जाएगा। जनाब निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीएसई सहोदय स्कूल कम्प्लेक्सेस के सदूर और सेक्रेटरियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर जिले में मुल्क का पहला लेदर पार्क कायम किया है। उम्मीद है कि चमड़े से मुतालिक इस मरकज से 50,000 अफराद को सीधे और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बिलवास्ता रोजगार मिलेगा। पेश है एक रिपोर्ट। छोटी सनतों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने कहा कि कानपुर के रमईपुर में 268 एकड़ के दायरे में बनने वाले मेगा लेदर पार्क के लिए तकरीबन 5,850 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। उन्होंने कहा कि इस पार्क के कयाम से कानपुर मुल्क की 10 बड़ी चमड़ा तैयार करने वाली रियासतों में अपना मकाम और बेहतर करने में कामयाब होगा। इस पार्क में 150 से ज्यादा टेनरी यूनिटें काम करेंगी और यहाँ चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर दीगर आलमी सतह की अशिया तैयार की जाएगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल डीजीसीए ने बाज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी कमर्शियल और मुसाफिर खिदमात पर जारी सफरी बंदिशों की मुद्दत में 28 फरवरी तक तौसी कर दी है। अलबत्ता ये बंदिशें बार बर्दारी से मुतालिक तमाम बैनुल-अक़वामी परवाजों और डीजीसीए के जरिए खासतौर पर मंजूर की गई परवाजों पर लागू नहीं होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने भारत से कहा है कि वो कोरोना टीकाकारी की आलमी मुहिम में बड़ा रोल अदा करे। नामानिगारों से बात करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह ने कहा कि टीके तैयार करने की भारत की सलाहियत आज दुनिया का बेहतरीन असासा है। उन्होंने कहा कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन तैयार किए जा रही हैं। जनाब गुतरेस ने कहा कि भारत के पास वो सभी वसाइल हैं जो आलमी सतह पर टीकाकारी मुहिम को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा करने के लिए जरूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है कि जब भारत ने पड़ोसी मुल्कों को कोरोना वायरस वैक्सीन की 55 लाख से ज्यादा डोज तोहफे में दी हैं। बीटिंग रिट्रीट तकरीब आज नई दिल्ली में तारीखी विजय चौक पर मुनक़िद होगी। इसके साथ ही यौम जमहूरिया की 4 रोजा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। वज़ारत दिफा ने कहा है कि इस साल भारतीय दूनों को तकरीब में अहमियत हासिल होगी। फौज, बहरिया, फदाइया और मरकजी मुसल्लह फोर्सेज सीएपीएफ के बैंड्स की मशहूर कुन मौसीकी से शायकीन बहुत लुत्फ अंदोज होंगे। एंटी बैंड स्वर्णिम विजय मौजू के साथ मार्च बैंड होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अब्दुल मालिक। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से सदर जमहूरिया इजलास से पहले दोनों ऐवानों से खिताब करेंगे। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा। इन खबरों को ज्यादातर अखबारों ने पहली खबर बनाया है। वायरस हो या सरहद, मुल्क हर चैलेंज से निपटने का अहल, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सभी अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। इस सिलसिले में रोजनामा अखबार मशरिक की सुर्खी है, वायरस हो या सरहदी चैलेंज, हिंदुस्तान पूरी ताकत के साथ हर कदम उठाने का अहल। वजीर दाखिला अमित शाह के यौम जमहूरिया के दिन ट्रैक्टर रैली में शामिल तहरीक चलाने वालों के साथ झड़प में जख्मी हुए पुलिस एहलकारों से अस्पताल में जाकर मिलने की खबर भी तकरीबन सभी अखबारों ने दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस किसान रहनुमाओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए जाने को अहमियत के साथ पेश करते हुए लिखता है, दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के दौरान दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में हुए तशद्दुद के मुलजिम किसान रहनुमाओं के खिलाफ ताज़ीरात हिंद के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट का बजट इजलास आज सदर जमहूरिया के खिताब के साथ शुरू हो रहा है। इख्तिसादी जायजा आज ही पेश किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सेल और साजगार टैक्स निजाम और एफडीआई ज़ाब्ते हैं। 10वीं और 12वीं क्लास के इम्तिहान के लिए सीबीएसई की डेट शीट का ऐलान 2 फरवरी को किया जाएगा। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने बाज़ाब्ता बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजों पर सफर की बंदिशों में 28 फरवरी तक तौसी कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा है कि टीके तैयार करने की भारत की सलाहियत आज की दुनिया के लिए बेहतरीन असासा है। और आज शाम विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ यौम जमहूरिया की तकरीबात खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।